हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक नंबर है उसको डिवाइड किया गया है 17 से, ठीक है। तो रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है, 13 बच रहा है। और दूसरा ये कह रहा है कि एक और नंबर है उसको डिवाइड फिर किया गया है 17 से, उस टाइम जो रिमाइंडर है वो आपका बच रहा है 11। ये कह रहा है कि अगर उन दोनों नंबर्स को आप क्या करके सम करके और फिर डिवाइड करें, यानी कि उस x1 को और x2 को अगर हम सम करके फिर 17 से करें तो आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा। तो इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन है वो हटके पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरह से सोल्व करोगे, देखिए सबसे पहले 17 से आप डिवाइड कर रहे थे x1 को और बन क्या रहा था, जो रिमाइंडर 13 बन रहा था। यानी कि जो नंबर छोटे से छोटा क्या होगा, 17 और 13 आपका कितना हो गया, नंबर था वो सपोज दैट 30 था या कोई भी मल्टीपल हो सकता है इसका। अच्छा, दूसरा है कि दूसरा नंबर क्या था, हो सकता है 17 और 11 28 हो। क्लियर है, दूसरा नंबर 28 था, पहला नंबर 30 था। ये दोनों नंबर आपके मिनिमम है। अब ये कह रहा है कि इनका सम करो, अब इनका सम करो तो आप 58 हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि इनका सम हमने कर दिया 58 हो गया और फिर आप इसको 17 से क्या करो, डिवाइड करो। तो रिमाइंडर क्या हुआ, 17 × 51 आपका रिमाइंडर बच गया 7। क्लियर है, ये था आपका ट्रेडिशनल मेथड, आंसर आ गया ट्रेडिशनल मेथड से आपका 7। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि जो आपका रिमाइंडर आए, पहले रिमाइंडर आया था 13 और फिर आया था 11, इनका क्या करना है, आपको डायरेक्ट सम कर दो, क्योंकि आपको पता है कि 17 तो ऑलरेडी भाग पहले ही जा चुका है, ऑलरेडी कर दिया, दोबारा करने का कोई मतलब नहीं है भाग। 13 और 11 कितना हो गया आपका, देखिए ये हो गया आपका 24। क्लियर है, अब फिर 24 आया, 24 को फिर 17 से आप भाग करिए। 17 से जब आप भाग करते हो 24 को तो 17 एकम 17, क्या बचा, फिर भी रिमाइंडर आपका 7 बचा। ये था आपका ट्रिकी सॉल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट पे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें पूछा गया है कि अगर हम 3 की पावर 21 को अगर हम डिवाइड करें 5 से तो आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा। पहले तो हमें नॉर्मली पूछा गया था, अब क्या है, पावर आ गया। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है ये, इसको किस तरह से सोल्व करोगे। देखिए अगर आपके पास 3 की पावर 1 होती, 5 से डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर एज इट इज 3 बच जाता। अगर आपके पास पावर 3 की 2 होती तो 3 × 9 होता और फिर आप 5 से डिवाइड करते तो आपका रिमाइंडर क्या रहता, 4 रहता। क्लियर है, फिर आप 3 की पावर 3 करके देखिए, 3 × 9 = 27। क्लियर है, बटे अब फिर 5 करते तो रिमाइंडर आपका 2 रहता। 3 × 9 = 27 × 81, यानी कि 3 की पावर 4 करते 81 करते, फिर रिमाइंडर आप क्या करता है, 1 हो जाता आपका। अब यहां तक तो ये रिमाइंडर क्या था आपका, सेम चल रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे ओवरव्यू के अंदर कि जब पावर आपकी 1 से 4 तक जाती है तो आपका यूनिट जो डिजिट है वो आपका चेंज हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता। ये चीज ध्यान रखना आपको, यूनिट डिजिट अब आपका चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस कंडीशन में आप यहां पर देखिए कि पावर 1 थी जब आपका 3 आया, पावर 2 थी जब आपका 4 आया रिमाइंडर, और पावर 3 थी तब 2, और अगर 4 है पावर तो आपका 1 आ रहा है। अब यहां पर अगर आप दोबारा 3 की पावर 5 करोगे ना, 3 की पावर 5 का मतलब हो गया 81 × 3, तो ये हो गया आपका 243 हो गया, और फिर आप 5 से भाग करोगे तो आपका रिमाइंडर आया 3। यानी कि 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5 में दोनों कंडीशन में जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो ना तो रिमाइंडर आपका एवरी केस के अंदर 3 आ रहा है। इसी तरह अगर हम 3 की पावर 6 करोगे तो आपका जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहेगा, यानी कि 3 की पावर 20 तक जो 4 के मल्टीप्लाई में है, और 3 की पावर 1 अलग कर दो आप। यहां पर तो रिमाइंडर आप 5 से डिवाइड करोगे ना तो यहां पर रिमाइंडर रिपीट होता रहेगा। कैसे, 3 4 2 1, 3 4 2 1, लेकिन यहां पर रिमाइंडर चेंज होगा, यानी कि रिमाइंडर आपका आएगा 3। तो इस कंडीशन के अंदर आपका रिमाइंडर यहाँ पर चेंज होगा। या यूं कह लो कि जो भी पावर है ना उसको 4 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर बचता है वो बची हुई पावर में लगा दो,
तो यहाँ पर 4 से भाग करोगे 20 को 21 को, तो आपका एक रिमाइंडर बचेगा, यानी कि 3 की पावर 1 डिवाइड बाई 5, तो रिमाइंडर आपका बचा 3। आंसर आपका होगा 3। इस कंसेप्ट से आप इसको सोल्व कर सकते हो। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 17 की पावर अगर 200 है और उसको अगर आप डिवाइड करोगे 18, तो बताइए कि आपका रिमाइंडर है वो क्या होगा। अब किस तरह से होगा, 17 की पावर 200 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, 17 की पावर अगर 1 करो आप, देखिए 17 की पावर अगर आप 1 करोगे और उसको 18 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 17 ही बचेगा, क्योंकि वो 18 से छोटा है। और 17 की अगर पावर 2 करोगे, 17 की अगर पावर क्या करोगे, 2 करोगे, तो देखिए आप 18 के केस के अंदर क्या होगा, 17 को 17 से करोगे कितना होगा, 361, और 361 को जब आप 18 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 18 को जब आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे 360 हो जाएगा, बचेगा 1, रिमाइंडर बचेगा आपका 1। अब यहां पर आपको क्या पता लगा कि पावर अगर इवन है या ओड है। अगर ओड है तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 17 बचेगा, और अगर पावर इवन है तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, अगर पावर इवन है। अब यहां पर पावर ये 200 है, वो इवन है या ओड है। अगर आपकी पावर ओड यहां पर 200 दे रखी है तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। अगर यहां पर पावर दे रखी होती आपको जैसे कि 2001, तो आपका रिमाइंडर बचता कितना, 17। ये था आपका कंसेप्ट। यहां से आपका इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हो। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर यहां पर आपको बोला होता 17 की पावर 200 प्लस 1 बोला होता और डिवाइड करना होता इसको 18 से, अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा, बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए भाई दोस्तों, 200 पावर है, 17 इवन पावर है, तो आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, और 1 और 1 कितना हो जाता, 2, फिर रिमाइंडर क्या बच जाता, 2। अगर इसी केस में ये होता तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या बच रहा था, 17 बच रहा था, 17 और 1 18 हो जाता, फिर 18 को आप 18 से डिवाइड करते आपका रिमाइंडर क्या बचता, 0। क्लियर है। इसी तरह से आप फर्दर आगे सॉल्यूशन कर सकते हो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 की पावर 31 है, उसको आपको 5 से डिवाइड करना है, और आपसे बोला है कि अगर 2 की पावर 31 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा। क्या रहेगा भाई, जल्दी से। मैंने आपको बताया था 2 की पावर कितनी भी हो, 1 2 3 4 तक तो रिमाइंडर या यूनिट डिजिट है वो चेंज हो सकता है, लेकिन 5वीं के बाद रिमाइंडर और यूनिट डिजिट आपका चेंज नहीं होगा। देखिए 2 की पावर अगर आपका 1 करते हो और उसको 5 से भाग करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 5 से छोटा है। अगर 2 की पावर 2 करते हो और फिर 5 से डिवाइड करते हो तो 2 दूनी 4, 4 भी 5 से छोटा है, तो रिमाइंडर आपका 4 ही आएगा। अगर 2 की पावर आप 3 करते हो और उसको फिर 5 से डिवाइड करते हो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 5 से जब आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका बचेगा 3। इसी तरह 2 की पावर 4 क्या हो गया, 16 हो गया, 16 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर बचेगा 1। ये चीजें ध्यान रखना। अब आप 2 की पावर 5 पे आ जाइए, आपको कंफर्म लग जाएगा पता, 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 कितनी होगी, 32। अब फिर 32 को आप 5 से डिवाइड करिए, कितना हो गया, रिमाइंडर आपका 2। मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 1 की कंडीशन के अंदर जब आप किसी भी नंबर से, 5 नहीं किसी भी नंबर से आप डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर का केस है वो सेम रहेगा। तो यहां पर भी आपको क्या करना है, 2 जो भी पावर है 2 की उसको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और जो रेस्ट पावर बचती है वो आगे लगा दीजिए। आप फर्दर आपका सॉल्यूशन करते हैं इसका। 31 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो 28 तक तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, बच की पावर कितनी, 3। यानी कि अब बच गई आपके पास 2 की पावर 3, जहां पर रिमाइंडर आपका चेंज हो सकता है, रिमाइंडर की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब 2 की पावर 3 जो है वो 8 बन गई, 8 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर फिर से कितना आ गया, 3। तो आपका आंसर क्या होगा, 3। इसी तरह अगर यहां पर बोला जाता कि 2 की पावर 31 प्लस 1 है, फिर इसको 5 से डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा। 2 की पावर 31 के अंदर आपका 3 रिमाइंडर आ रहा था, और 3 और 1 यहाँ पर क्या हो गया, 4, 4/5 छोटा है तो रिमाइंडर 4। क्लियर है। यहाँ पर अगर होता 7 तो आप क्या करते भाई, 3 यहाँ से रिमाइंडर बच गया, 7 और 3 10, उस टाइम रिमाइंडर आपका क्या बचता, बिल्कुल 0, क्योंकि पूरा पूरा भाग हो सकता था वो। क्लियर है।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक स्टूडेंट को बताया गया था कि कोई नंबर दिया गया था, उसको क्या करना था, 6 से पहले डिवाइड करना था। सपोज दैट वो नंबर आपका x था और फिर उसको क्या करना था, उसमें 12 क्या करना था, ऐड करना था। ये काम उसको करना था और उसके यहाँ पर कुछ आंसर उसका आना था। क्लियर है। लेकिन उस लड़के ने क्या करा, उस लड़के ने करा पहले तो इसके अंदर 12 क्या करा, जोड़ दिया। पहले तो इसने 12 जोड़ा और फिर जो बची हुई संख्या थी, सपोज दैट वो x2 थी, उसको इसने क्या करा, 6 से डिवाइड करा और डिवाइड करने के बाद उसने क्या निकाल दिया, 112 निकाल दिया भाई आंसर। ये कह रहा है कि ये आंसर नहीं आना था, ये आंसर उसका गलत था। आप राइट आंसर बताओ कि क्या होगा। काफी सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, अपने को नहीं करनी है। देखिए भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू निकालनी है अपने को। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो उसने 12 जोड़ा था, सबसे पहले क्या करा था, उसने 12 जोड़ा था और फिर इसको क्या किया था, x से डिवाइड किया था। एक काम कर देते हैं, आंसर कितना आया था, 112 आया था। पहले डिवाइड किया था तब 12 आया था, तो यानी कि पहले इसको 6 से डिवाइड किया था तब 112 आया था। अगर वो डिवाइड ना करता तो कितना आता भाई, मल्टीप्लाई कर लो, वापिस वही नंबर मिल जाएगा आपको। 6 दूना 12, 6 कम 6 और 1 7, 672। यानी कि ये नंबर क्या था उसका, 672 था। यहां तक 672 था। 672 को इसने 6 से भाग किया तभी तो 112 आया। फिर क्या है, इसने 12 जोड़ा था, कोई नंबर था उसके अंदर क्या जोड़ा, इसने 12 जोड़ा था, तब 12 घटा दो भाई, जोड़ा था तो कितना हुआ, 660। मतलब कि 660 था तभी उसने 12 जोड़ा तो वो 672 आया। फिर उसने 6 से डिवाइड किया तो 112 ऑप्शन आ गया आंसर। ये तो यहां तक तो आ गया कि वो नंबर मिल गया अपने को। क्या मिल गया नंबर, यहां पर ये x की वैल्यू मिल गई अपने को, कितनी, 660। क्लियर है। अब आप कर सकते हो, यहां से 660 को यहां से करोगे तो आपका निकल के बाहर आया 110। 6 से भाग कर दिया। करेक्ट नंबर ये था जो गिवन था टीचर के द्वारा, वो नंबर ये था और इस नंबर को इसको 6 से भाग करना था जो कि 110 आ गया। फिर उसको क्या करना था, 12 ऐड करना था, क्या आया, 122 आ गया, जो कि राइट आंसर से मैच खाता था। आपसे राइट आंसर पूछा था, 122 आंसर है, ऑप्शन में से देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, थोड़ा सा इंडिसेज की तरफ लेकर के गया है। ये आपसे बोला हुआ है कि 2 की पावर ना क्या है, 6n है। 2 की पावर क्या है, 6n है, माइनस 4 की पावर यहाँ पे दे रखी है आपको 2n। ये कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है ना, एक एक्सप्रेशन है, इसके अंदर जो ये n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो आपकी गिनती होती है, संख्याएं होती हैं, वो आपकी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि ये हमेशा, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा किस नंबर से डिवाइड होगी। आपको 4 एक्सप्रेशन दे रखे, तो सोल्व करने की कोशिश करिए। यहाँ पर एक काम करते हैं हम हमेशा मैथ्स के क्वेश्चन करते टाइम यही ध्यान रखते हैं कि कैलकुलेशन हमारी कम से कम हो। जब कम से कम कैलकुलेशन होगी तो आप कम से कम टाइम के अंदर उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से। तो मैं क्या करूंगा, n के बराबर 1 पुट कर दूंगा, अपना आंसर आ जाएगा भाई। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर n की पावर, n की जगह पे 1 पुट किया तो 2 की पावर आपकी क्या आ गई, 6, और माइनस 4 की पावर क्या आ गई, फिर 1 को 2 से करोगे तो 2। ठीक है, 2 की पावर 6 कितना होता है, जल्दी से सोल्व कीजिए। 2 की पावर 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि ये हो गया आपका 64, माइनस 4 की पावर 2 यानी कि 4 चौके 16, बच कितना गया भाई, 48 बच गया। तो ये नंबर क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है आपकी, 48 से ऑलवेज डिवाइड होगी। क्यों होगी भाई, जब सबसे छोटा नंबर डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जब आप पुट करेंगे तो भी वो 48 से डिवाइड हो रहा है। तो अगर यहाँ पर n की वैल्यू मान लो 50 होगी, इधर भी n की वैल्यू अगर 50 होगी तो भी वो 48 का मल्टीपल तो होगा ही, सब मल्टीपल 48 तो होगा। तो सबसे बड़ा नंबर तो ये 48 है ही है, मतलब 48 से तो ऑलवेज ये होगा ही होगा।
और वो 48 से होगा, साथ में वो 8 से भी होगा, वो 6 से भी होगा, वो 2 से भी होगा, यानी कि जो 48 के फैक्टर हैं 24 से भी वो होगा, 8, 6, मतलब इसमें इन्होंने इस ऑप्शन के अंदर ये बताया गया कि इन ऑप्शन में से कौन सा सेलेक्ट होगा। बड़े से बड़ा अगर पूछा गया तो 48 है, छोटे छोटा तो ये 2 भी हो जाएगा आपका, 6 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, जो जो फैक्टर हैं इसके उनसे डिवाइड वो होगा, 100% होगा। ये इस तरह से एक्सप्रेशन भी आपसे एग्जाम के अंदर कई बार पूछ लेता है। तो स्टूडेंट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 की पावर अगर 61 है और प्लस 4 की पावर 62 है और प्लस 4 की पावर अगर 63 है, तो ये कह रहा है कि ये एग्जैक्टली किस नंबर से डिवाइड होगा, किस नंबर से डिवाइड होगा। और आपको ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हो, लेकिन यहां पर आपको कंफर्ट रहेगा, आपको बेसिक कंसेप्ट बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से ही बताऊंगा मैं। देखिए 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 61 सभी में से कॉमन निकाल लेता हूं मैं। यहाँ पर 4 की पावर 0 बच गई, इधर 4 की पावर 1 बच गई और इधर 4 की पावर 2 बच गई। इंडिसेस और सर्ट्स का टॉपिक तो आपने किया होगा। हमेशा क्या होता है, 4 की पावर 1 को जब आप 4 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा पावर क्या हो जाती है आपकी, ऐड हो जाती हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हमेशा पावर ऐड हो जाती हैं। और इसी में से आप कॉमन लेते हो तो पावर क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। इधर 61 कॉमन लिया 4 में से तो 4 की पावर क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से 4 की पावर 61, अब यहाँ पर क्या होगा, 4 की पावर 0, अब 4 की पावर 0 क्या हुआ 1, 4 की पावर 1 4 और 4 की पावर 2 16। क्लियर है। अब यहाँ पर 4 और 1 5, 16 और 5 21, यानी कि 4 की पावर 61 में से यहाँ पर 21 कॉमन आ गया। अब ये किस से डिवाइड होगा, हमेशा ये जो नंबर है वो 21 का भी मल्टीपल होगा, 7 का भी होगा और 3 का भी होगा। हमें ऑप्शन के अंदर 3 दिया हुआ है, तो आपका करेक्ट आंसर है वो 3 होगा। दोनों ये भी दिए होते तो भी ये पूछ सकता था। हाँ एक बात और है, इस ऑप्शन में से ये तीनों ऑप्शन दे देता और पूछता कि सबसे बड़े से बड़ा नंबर बताओ जिससे वो डिवाइड होगा या जिससे कि एक्सप्रेशन डिवाइड होगी, तो आपको 21 देना था। अगर वो छोटे छोटा पूछता तो आपको 3 देना था। 3 से छोटा कोई भी नंबर नहीं है जिसे एग्जैक्टली डिवाइड हो विदाउट एनी डेसिमल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला गया है कि 47 जब एक नंबर के अंदर ऐड किया जाता है और वो नंबर आपको दिया हुआ है कि वो नंबर एक तो 71 है और एक कोई अननोन नंबर है जिसको हमने ले लिया x, उसका मल्टीप्लाई है और उसके अंदर आपको 47 क्या करना है, ऐड करना है। और जब आप ऐड करते हो तो फाइनल जो आपका आंसर आता है उसको जब आप क्या करते हो, 7 से डिवाइड करते हो। क्या आता है, 7 से जब आप पूरा का पूरा डिवाइड करते हो उस नंबर को, सपोज दैट वो नंबर y है, तो आपका जो कोशेंट है वो निकल के क्या आएगा बाहर, 98 आएगा। कोशेंट 98 आएगा, यानी कि जब आप कोई भी नंबर को 7 से भाग करते हो तो कोशेंट आपका 1 आता है, रिमाइंडर आपका 0 आया है। रिमाइंडर का जिक्र नहीं है तो मतलब रिमाइंडर 0 है, तो वो नंबर क्या होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 7 8 56 लिख सकते हो। यहाँ पर आप 56 हो गया, 5 हासिल, 7 में 63 और 5 68। कितना नंबर था वो, 686 नंबर था। यानी कि यहाँ पर आने वाला वो नंबर क्या था, 686 था भाई, बिल्कुल था। अब आपको क्या करना है, वो नंबर बताना है कि ये नंबर किसका डिविजिबल है। सबसे पहले तो आपको ये नंबर फाइंड करना होगा। देखिए 686 आया, पहले इसने क्या जोड़ा था, 47 जोड़ा था, तो 47 इसमें अंदर माइनस कर दीजिए। क्लियर है, क्योंकि ये निकल के बाहर आ जाएगा। x की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी है ना। तो 16 में से 7 गए, इधर आया 9, फिर 7 बच गया, ये आया 3 और ये इधर बच गया 6, 639 बच गया। क्या बच गया, 639 बच गया। यहाँ से 47 आपका कैंसिल हो गया। यानी कि अब इसको 71 से आपको डिवाइड करना है, करने के बाद आपका x का वैल्यू आ जाएगा जो भी नंबर था। 7 में 63, ठीक है, 7 में 63 और ये 9 पे जाएगा, 99 है। क्या है ये, 99 9 नंबर था। 99 को 71 में गुणा करने के साथ उसके अंदर 47 अगर हम जोड़ दें तो 686 आता था। और 686 को जब हम 7 से भाग देंगे तो 98 आता है एज ए कोसेंट। आपसे पूछा है कि ये जो 99 है इनमें से आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2 7 और 5 और 3,
ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें से किससे डिवाइड होगा। इतने तो आप भी समझदार हो कि सिर्फ एक 3 ऐसा नंबर है जिससे 99 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। क्लियर है, ये तो समझ ही गए होंगे आप। अब 7 से तो नहीं हो रहा, अगर 98 होता तो ये 7 से भी डिवाइड हो सकता था। तो स्टूडेंट पिछली वीडियो के अंदर भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसके अंदर 3 से लेकर के 200 तक ऐसी संख्याएं आपसे पूछी थी जो कि 7 से डिवाइड हो जाए। अब यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कुछ अलग मैटर है। यहाँ पर देखिए क्या है कि 100 से लेकर के 600 तक ऐसी कोई संख्या बताओ कि वो 4 से भी डिवाइड हो और वो 6 से भी डिवाइड हो, दोनों एक साथ डिवाइड हो। तो ऐसा नंबर कौन सा होगा भाई, 4 से भी डिवाइड हो और 6 से भी डिवाइड हो, तो वो किसका मल्टीपल होगा, वो 12 का मल्टीपल होगा। सबसे छोटे से छोटा नंबर ऐसा है 12, 12 है, या यूं कह लो कि इनका एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल वो क्या है आपका 12 है। मतलब कि 100 से लेकर के 600 के बीच में अपने को जो संख्या ढूंढनी है जो 12 से डिवाइड हो जाए, 12 का मल्टीपल हो, वो नंबर आपको बताने हैं कि कितने होंगे। तरीका मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपके अरिथमेटिक यानी कि जो समांतर श्रेणी है 10th क्लास के 5th चैप्टर के अंदर आप पढ़ चुके हो, उसके बेस के ऊपर है। यहाँ पर आपको क्या करना था, 100 से लेकर के 600 तक नंबर ढूंढने थे आपको जो कि 12 से डिवाइड हो। तो बताइए भाई 100 से आगे कौन सा नंबर ऐसा है जो 12 से डिवाइड होगा। देखिए 12 छिके 72, 12 अठे 96 और 12 निमे 108, यानी कि सबसे पहला नंबर था वो 108 है। उसके बाद में 12 जोड़ दो 120 है। यहाँ पर 600, 12 5 60, 600, ये क्या है नंबर 620 का क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है 12 से। अब ये नंबर सीरीज चल गई, एक बन गई सीरीज। यहाँ पर ये क्या है आपका ए है और यहाँ से डी आपका आया 12, क्योंकि 12 बढ़ रहा है, डिफरेंस कॉमन डिफरेंस। और ये आपका मान लो आप ए एन या मान लो आप एल, यानी कि लास्ट टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी आपको निकालनी है एन, वैल्यू ऑफ एन। हम इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से भी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले आप इसके ऊपर बात करते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपके पास पड़ा है मौजूद 600, ए आपके पास 108 है और प्लस में एन आपको निकालना है, डी की वैल्यू आपके पास है 12। ये चीज़ें तो आपकी क्लियर होगी। अब क्या करना है, इधर 108 है, इधर आके माइनस हो जाएगा। अब 600 में 108 करोगे तो कितना होगा आपका 492 हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, बिल्कुल ठीक है। इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया, n माइनस 1 इंटू 12। अब यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई में है, इधर आके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है, करके देखो। 12 चौके 48, ठीक है, 12 चौके 48 और एक क्या, इधर 12 एकम 12, नंबर क्या आया आपका 41। अब यहाँ पर क्या आया, 41 आ गया। 41 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब यहाँ पर क्या हुआ, इधर आ गया तो 42 हो गया, n बराबर आ गया आपका 42। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे जो कितने नंबर होंगे जो 12 से डिवाइड होंगे, वो होंगे आपके 42। अब दो कंडीशन बनती है यहाँ पर। ये कह रहा है कि 100 से लेकर 600 के बीच बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, 600 के बीच बोल रहा है। अगर ये कहता ना कि 100 से लेकर 600 तक तो हमारा 42 सही था। अगर ये कहता कि 100 से लेकर 600 तक, ये लेकिन इसने क्या बोला है 100 और 600 के बीच में, यानी कि 600 इंक्लूड नहीं है। मतलब कि 600 जो 12 से भाग जाने वाली एक संख्या थी वो नहीं है, तो इसमें से आप एक माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपके 600 डिवाइड नहीं होगा, 600 उसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। डिवाइड तो होगा, इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि एज ए क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपका आंसर है वो 41 आएगा। ये तो था आपका बेसिक कंसेप्ट। अगर आपको करना है दूसरा कंसेप्ट तो आप किस तरह से करोगे। देखिए 600 है, 600 को आप 12 से भाग करो, माइनस इधर आप 100 को 12 से भाग करो। अब चेक कीजिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर 12 से भाग किया 50 आ गया, माइनस इधर 12 से भाग किया आपका, 12 से भाग करो, देखिए 12 अठे 96, 50 में से 8 गए 42। क्लियर है, लेकिन फिर वही बात 600 नहीं है, 600 इंक्लूड नहीं है, तो आप इसको माइनस कर दो,
आपका क्वेश्चन आ गया 41 आंसर इस क्वेश्चन का। तो ये था आपका बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मेथड कम टाइम के अंदर। ये तो आपका कंसेप्चुअल बेस, कंसेप्ट कैसे आपको तैयार करना है, कंसेप्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। कई बार कैसे क्वेश्चन होते हैं कि उस पर आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर पाते या आपको ट्रिक उस टाइम याद नहीं रहती है, तो उस टाइम आपको बिल्कुल आपके कंसेप्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। चाहे बेशक जो क्वेश्चन का टाइम है वो 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन एक नंबर की वजह से आप इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते, सिर्फ एक ट्रिक की वजह से। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट, अपने को बोला हुआ है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए आपको एक इक्वेशन दी हुई है x की पावर 3 प्लस x की पावर 2 माइनस 5x प्लस लैम्डा। यानी कि इस लैम्डा की अपने को वैल्यू निकालनी है ताकि ये क्या हो जाए, x माइनस 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, पूरा का पूरा भाग चला जाए x माइनस 2 से। ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, यहां पर जिस संख्या से आपको भाग देना है उसके इक्वल क्या रखो, आप 0 रखो, मतलब 0 ही लेके आना है रिमाइंडर के अंदर। तो रखो 0, x बराबर क्या हुआ आपका 2 आ गया। यानी कि इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू 2 रख के देखो 0 आ जाएगा बराबर, तो वो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी, जो भी आएगी चेक करके देखिए स्टूडेंट। x बराबर 2 रख के देखिए, यहाँ पर 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 माइनस 5 मल्टी 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए भाई 2 की पावर 3 क्या हुआ 8, प्लस 2 की पावर 2 क्या हुआ 4, माइनस क्या हुआ 10, प्लस क्या हुआ आपका लैम्डा और इज इक्वल टू 0। 8 और 4 12, 12 में से 10 गया, कितना आया आपका 2 आ गया। 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इधर क्या करना है आपको, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए 2 को क्या करना पड़ेगा, उस साइड ले जाना पड़ेगा। तो ये उस साइड लेकर गए तो ये माइनस का हो गया, मतलब क्या हुआ आपका जो आंसर है वो आया -2। अगर हम यहाँ पर -2 लगा देते हैं क्या हो जाएगा, अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाती है तो आपका ये x माइनस 2 से पूरा का पूरा भाग हो जाएगा। कोशेंट बेशक कुछ भी आए, आप भाग करके देख लो, कोशेंट भी पूछ सकता है वो, कोशेंट बेशक कुछ भी आए आप एग्जैक्टली भाग कर लेना, लेकिन रिमाइंडर आपका 0 आएगा, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ये तरीका था। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि 3 अंकों की कोई संख्या है, 3 अंकों की कोई भी संख्या है, जैसे मान लो 5 6 2 है, या कोई भी सपोज दैट एक डेमो के तौर पर हम x y z मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो लास्ट के जो 2 नंबर है ना, क्या है लास्ट के जो 2 नंबर हैं वो क्या हो रहे हैं 6 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 के मल्टीपल है, सपोज दैट वो 18 है। क्लियर है, ये 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये कह रहा है कि अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 6 से डिवाइड हो रहे हैं तो बताइए कि वो होल इंटीजर है वो इनमें से किससे डिवाइड होगा, क्या 2 से होगा, क्या 3 से होगा, क्या 6 से होगा या 12 से होगा। और मैंने आपको 6 का कंसेप्ट बताया था कि 6 के कंसेप्ट में कोई भी नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और एज वेल एज 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो वो नंबर आपका कंप्लीटली 6 से डिवाइड होगा। और यहाँ पर इसने क्या बोल रखा है कि 6 से, यहाँ पर लास्ट जो डिजिट है वो आपका 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 2 से तो डिवाइड डेफिनेटली होगा। क्यों होगा, क्योंकि वो इवन नंबर होगा। 6 क्या है, एक इवन नंबर है, उसका कोई भी आप मल्टीपल करके देखोगे, हमें तो लास्ट की यूनिट डिजिट से मतलब है कि वो 2 से तो जाएगा ही जाएगा। अब बात आती है 3 से, क्या 3 से जाएगा। देखिए 3 के लिए क्या होता है, सम आपका क्या होना चाहिए, 3 का सम होना चाहिए। 8 और 1 9, 9 और 5 ये हो गया 14 हो गया, तो 14 से तो 3 से नहीं जाएगा। क्लियर है। इसी तरह 6 से, जब वो 3 से नहीं जा रहा तो वो 6 से कैसे जाएगा। और अब अगला बोल रहा है कि 12 से, अब 12 से तो वो कब जाएगा, जब वो 3 से जाएगा और एज वेल 4 से भी जाएगा। तो 3 के कंसेप्ट की वजह से आपके तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, आपका 2 है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर 10 जो क्वेश्चंस मैं लेकर आया था अलग अलग कंसेप्ट पे, ये आपके अभी क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट फिर मैं वीडियो पे मिलूंगा आपको नेक्स्ट अलग क्वेश्चन के साथ, अलग कंसेप्ट के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग और शेयर करते रहिएगा वीडियो को। थैंक यू।